JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फेटफ के कहने पर फेटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फेटफ की पार्लियामेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि कौम पर वाज़ेह हो गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी है। एतराज़ात में ना तो फेटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार का रद्द-ए-अमल कहा कि कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस को रजिस्ट्रेशन को फेटफ से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़े है। सदर ने आईनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तौसीब भी आईनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। अता तार ने मजीद कहा कि इस मामले पर गैर जरूरी बयानबाजी और तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो कानूनी और आईनी है। एतराज़ात में ना तो फेटफ का जिक्र किया गया और ना ही इससे कोई ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार का रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा कि कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फेटफ से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। उन्होंने ये भी कहा कि मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना है। मदारिस बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। नहीं, जरदारी साहब ने कोई अड़ेका नहीं डाला। देखें ना, बात यह है कि उसमें इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी बातचीत भी आपने सुनी, दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब की भी सुनी। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ताकि वो जो बिल हो फिर तमाम मदारिस वाले उसको कबूल करें। सारे इकट्ठे बैठे हैं, काफ़ी सारे उलमाए कराम, और अब उसमें कमी सिर्फ यही है कि मौलाना साहब को साथ बिठाया जाए और उम्मीद है कि वो भी अगले 4 दिनों में बैठ जाएंगे और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। कोई मदारिस के हिसाबात को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज़ हो सकता है। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं, ना ही कोई आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत कर सकती है। फेटफ के हवाले से माजी में भी मदारिस से कोई शिकायत ना थी और ना ही अब है। गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का भी इम्कान है। इसके अलावा दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक नए बिल पर हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम फे की मुशावरत जारी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गुआंगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज़ ने वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान किया। मरीम नवाज़ ने चीन की टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ को ऑपरेशन शुरू करने की दावत भी दी। चीनी कंपनीज़ को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला, जबकि चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदगान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन और पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम के आगाज़ को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। माहौल को मुतासिर करने वाले प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मदुखे ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखते हैं, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी के 2 इजलास पहले हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवज़ा ड्राफ्ट आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूँ।
मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को नफरत और शरंगेजी की तरफ राग़िब किया। नौजवान नस्ल मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से आगाह हो चुकी। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जहाँ खेल के मैदान आबाद होने चाहिए थे, वहाँ रियासत के साथ जंग के मैदान लगाने के लिए नौजवानों को उकसाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बखूबी आगाह हो चुकी है। हम सेहतमंद और तवाना सरगर्मियों के लिए खेलों का फ़रोग़ चाहते हैं और इस मकसद के लिए मैं अपने नौजवानों के सामने, नौजवान खिलाड़ियों के सामने ये चीज़ रखना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक हमने हाई परफॉर्मेंस एकेडमी जो है वो उसे इस्टेब्लिश किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात जरूर रखे हैं। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस हैं। बस बहुत हो गया, दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्ज़िमान सज़ा के हकदार हैं। हर किसी को पगड़ी उछालने वाला आज अडियाला जेल में निशाने इबरत है। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाज़त देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। एक आदमी है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया और हर किसी को चोर और डाकू बना दिया। कि आज अगर वो अडियाला जेल में बैठा है तो अल्लाह की पकड़ में यार निशान इबरत है, क्योंकि हर किसी की वो पकड़ी उछालता था, हर किसी पे झूठे इल्जाम लगाता था। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। फैसल वाडा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आइनी तरमीम के बारे में, मदारिस के बारे में नहीं सोचा। न जाने हम कब नाराज़ हो के इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। फैसल वाडा साहब ने कभी भी नहीं कहा है कि हम हमें रिप्रेजेंट करते हैं। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है। ये सही है कि वो उस वक्त जो कैफियत थी और थोड़ी सी उजलत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के ज़रिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आवाम के हुकूक़ के लिए सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं। मरी में कौसार अवामी जरगे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम से मुशावरत के बाद मरी में प्रोजेक्ट करने चाहिए। पुलिस को हक नहीं किसी की चादर और चार दीवारी पामाल करे। हमसे झगड़ा ना करें, अवाम की ताकत आगे कोई नहीं आ सकता। दफा 144 आपने लगाना है, 100 दफा लगा ले, इस खिते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 2 दफा 144 देखे। ये वो इलाका था
जहां हुकूमत या अफसरान इस इलाके के लोगों की इज्जत करते थे। हमने कभी मुजरिम पेशा लोगों का साथ नहीं दिया, लेकिन हम चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पुलिस को हक नहीं है कि लोगों के घर में दाखिल हो।